जय भीम, जय भारत और जय संविधान। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, ये अप्रैल माह पूरी तरह से अंबेडकर माह के रूप में मनाना चाहिए, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो एक व्यक्ति नहीं थे बल्कि एक विचारधारा थी। ऐसी विचारधारा जिसने पूरे राष्ट्र के बारे में सोचा, किसी जाति के बारे में नहीं, किसी व्यक्ति के बारे में नहीं, पूरे राष्ट्र के बारे में सोचा। ऐसे विचारधारा को लोगों ने किस तरीके से उस अंबेडकरवाद को आडंबरवाद में बदल दिया है, इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ में हैं एससी दास जी। और मैं उनसे जानना चाहूंगा कि बाबा साहब ने जो संविधान लिखते समय उनकी परिकल्पना क्या क्या थी। तो आइए मिलते हैं एससी दास जी से। पहले तो आप अपना परिचय बताएं। हाँ, मेरा नाम सुभाष चंद्र दास है, एससी दास, और इतना ही मेरा परिचय है। और जैसा कि आज़ाद भाई ने जो प्रश्न किया है, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत में जो स्थिति या व्यवस्था थी, किसी भी काल में किसी भी क्षेत्र में दो तरह के लोग जो है उनका आपस में क्लैश चलता रहता है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उनके राइटिंग एंड स्पीचेस में लिखे ना, भारत में जो भी पास्ट से प्रेजेंट तक जो क्लैशेस हुए हैं विद इन द सोसाइटी, वो है कि कुछ लोग स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं और कुछ लोग उसके विरोध में खड़े होते हैं। यथा स्थितिवादी जो हैं, जिनको भारत में जो शासन सत्ता में है, वो भारत को यथा स्थितिवाद में रखते हुए चाहे वो कितने भी निम्न स्तर पे चला जाए, वो स्टेटस को मेंटेन रखना चाहते हैं, और वो है ब्राह्मणवाद, जिसकी वजह से भारत, जो कि दुनिया का सबसे ज्ञान के क्षेत्र में दुनिया का सबसे उज्जवल जिसका भूतकाल था या जिसका पास्ट जो था बहुत बेहतरीन था, भारत के बारे में ये कह सकते हैं कि दुनिया में जब स्कूलिंग का प्रोसेस नहीं था, स्कूलिंग का कोई सिस्टम नहीं था, तब भारत में विश्वविद्यालय थे। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, इस तरह के विश्वविद्यालय दुनिया भर में नहीं थे, पूरी दुनिया से लोग पढ़ने आते थे। इस स्थिति से भारत एक अशिक्षित भारत की तरफ जो बढ़ रहा है, उसका कारण है यथा स्थितिवादी नहीं चाहते हैं कि इस देश में कोई विकास हो। वो गाना जरूर बजाते हैं, वो यथा स्थितिवादी केवल एक ही चीज चाहते हैं, वो है मनुवाद को इस देश में येन केन प्रकार लागू करें। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि भारत में पास्ट से प्रेजेंट तक दो तरह के फोर्सेस के बीच में क्लैशेस चलते रहे हैं। वो एक हैं जो कि ब्राह्मणवाद को लागू रखना चाहते हैं, और दूसरे जो है श्रमण सभ्यता को लागू करना चाहते हैं। इन्हीं दोनों फोर्सों के बीच में जो है आदि में और वर्तमान में जो है आपस में द्वंद्व रहता है। इसके बाद मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि इससे 1947 के बाद से जितना भी जो कुछ था, जैसा भी था, वो सब कुछ नल एंड वाइड है। राज सत्ता नल एंड वाइड, सामंतशाही नल एंड वाइड, जितनी भी तरह की, और भारत में जो लागू हुआ भारत का संविधान, उसने एक काम किया, इस देश के प्रत्येक नागरिक को एक धरातल पे खड़ा कर दिया। आप देखते होंगे भारत के प्रत्येक नागरिक को एक वोट देने का अधिकार है। भारत में कोई कितना भी शिक्षित हो, 2 वोट नहीं दे सकता। भारत में कोई कितना भी ज्ञानी हो, 2 वोट नहीं दे सकता। भारत में कोई कितना भी अधिकार संपन्न हो, 2 वोट नहीं दे सकता। भारत में कोई कितना भी मजबूत हो, व्यक्तिगत तौर पे वो 2 वोट नहीं दे सकता। चाहे वो धीरू भाई अंबानी का लड़का हो, धीरू भाई अंबानी हो, या कोई भी इस समय का धनाढ्य हो, या किसी भी तरह का पॉलिटिकल पावर वाला हो, वो 2 वोट नहीं दे सकता। इसी के द्वारा, भारत के संविधान के द्वारा बाबा साहब ने लोकतंत्र की स्थापना की, जिसमें उन्होंने बोला है
सिंगल वोट शैल बी ए सिंगल वैल्यू, मतलब वैल्यू जो है सिटीजन के, प्रत्येक नागरिक के कैसे हैं, एक वोट के अधिकार के अनुरूप है। बाकी तो व्यवस्था जो है, जो व्यवस्था परिवर्तन नहीं होने देना चाहते, वो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, इन सारे क्षेत्रों में किसी एक की ताकत को बढ़ाते हैं, किसी एक की ताकत को कमजोर करते हैं। इसके द्वारा वो भारत के संविधान को लागू नहीं होने देना चाहते। सबसे बेहतर तरीका ये है, इसमें बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं, जो बहुत पैसे वाले तो पैसे वाले रहेंगे, ऐसा नहीं है। जो बहुत मेहनत करेंगे वो पैसे वाले होने चाहिए, या उनके धन की जो जो धन का जो वो होगा, उपयोग होगा, सदुपयोग होगा, राष्ट्र निर्माण में होना चाहिए। व्यक्तिगत निर्माण से तो सामंतशाही का निर्माण होता है, व्यक्तिगत निर्माण से राजशाही का मोनार्की क्रिएट होती है, इंपीरियलिज्म क्रिएट होता है। व्यक्तिगत जो है, व्यक्तिगतता के खिलाफ राष्ट्र क्या है, देश क्या है, एक सामूहिक समाज व्यवस्था है, सामूहिक निर्माण व्यवस्था है। अगर इसको लोग व्यक्तिगतता की तरफ ले जाएंगे, जैसा कि वर्तमान में और स्पीडी हो गया है कि कुछ ही लोग देश की या राष्ट्र की सारी जो है फाइनेंशियल इकोनॉमिकल पावर को जो है टेक ओवर करना चाहते हैं, और वर्तमान में ऐसी स्थितियां बनाने में वर्तमान की जो सत्ता है, राजनीतिक से सत्ता भी इसमें उनका सहयोग करती है। ये जो काम है जिसमें व्यक्ति से सत्ता का विकेंद्रीकरण समाज के सभी वर्गों में हो जाए, यह है लोकतंत्र। और व्यक्ति की तरफ चला जाए